हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी शिक्षण का अध्ययन करा रही थी और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम के विषय पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। बना है सर्वधन नाम। ठीक, सर्वधन नाम बराबर सर्वनाम। ठीक, अर्थात वे सभी नाम, इसकी परिभाषा देख लेंगे। वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएंगे वे हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। और सर्वनाम की परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ठीक है, तो सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, सर्वधन नाम। ठीक, अर्थात वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाएंगे हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की। तो देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकारों में देखेंगे बच्चों, जो सर्वनाम के प्रकार हैं वे 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। देख लेते हैं इन 6 के नाम। ठीक, पहला है हमारा, देखेंगे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक वाचक सर्वनाम। ठीक, फिर चौथा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक
सर्वनाम। ठीक, फिर है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, फिर आ जाता है हमारा लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम में कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है दो शब्दों से मिलकर बना सर्वधन नाम, अर्थात वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाएंगे सर्वनाम कहलाएंगे। और ये सर्वनाम की जो प्रकार होते हैं वे होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक करके इनके प्रकारों को देखते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहली बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखेंगे यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, लिखेंगे यहां से लिखते हैं, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण भी कुछ, इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे उदाहरण में मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उन्हें, उसको आदि। ठीक, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उन्हें, उसको आदि। ठीक, इसमें क्या है
कि वक्ता अपने लिए और दूसरों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमारा 3 प्रकार का होता है। देखेंगे ये जो पुरुष होता है यानी कि ये जो पुरुष है ये 3 प्रकार से होगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हम देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों की। तो बच्चे जब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार करेंगे तो ये भी हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, सब कोई जानता होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक, फिर आगे हमारा उत्तम पुरुष के बाद आएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक, फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा अन्य पुरुष। क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के जब हमने प्रकार किए तो ये हो गया 3 प्रकार से। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल देखेंगे इसका उदाहरण। मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा। ठीक, मैंने तुमसे कहा वह इसको नीचे लिखते, पूरा एक सेंटेंस लिखते। ठीक, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा वह कहाँ रहता है। ठीक, देखेंगे इसको कि मैंने तुमसे कहा वह कहाँ रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो मैंने है, मैंने ये हमारा उत्तम पुरुष है। ठीक, तुमसे ये है हमारा मध्यम पुरुष। ठीक, वह ये है हमारा अन्य पुरुष। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखेंगे मैंने जो हुआ हमारा मैंने हमारा हुआ उत्तम पुरुष। ठीक, तुमसे हुआ मध्यम पुरुष और वह हुआ हमारा अन्य पुरुष। ठीक, तो कहने का मतलब है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष हम उस पुरुष को कहेंगे, उत्तम पुरुष में वे पुरुष आएंगे जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए बात करेगा, जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए बात करेगा वे हमारा उत्तम पुरुष कहलाएगा। और मध्यम पुरुष में वे जब वक्ता किसी श्रोता से बात करेगा तो वे हमारा मध्यम पुरुष कहलाएगा। और अन्य पुरुष में जब वक्ता मध्य पुरुष से, जब वक्ता श्रोता से किसी अन्य के बारे में बात करेगा तो वह हमारा अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो स्वयं वक्ता होता है, और मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जो वक्ता है, जो मीडिएटर है, मध्यम पुरुष है, उससे वो कुछ बात कर रहा है, यानी कि श्रोता, वक्ता श्रोता। फिर क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा कि जब वक्ता श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो वह हमारा अन्य पुरुष कहलाएगा कि मैंने तुमसे कहा कि वह
कहाँ रहता है। मैंने तुमसे कहा कि वह कहाँ रहता है, यानी कि मैंने हो गया उत्तम पुरुष, तुमसे हो गया मध्यम पुरुष और वह हो गया हमारा अन्य पुरुष। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, और हमने देखा कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का प्रकार क्या होता है। तो सर्वनाम के अर्थ में हमने वही देखा कि वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार हमने 6 देख लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और ये हमारे 6 प्रकार हो गए सर्वनाम के, जिसमें हमने आज सबसे पहले प्रकार की बात कही पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए करता है तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वे, उन्हें, उनको आदि। ठीक, जब हमने इस पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार किए तो ये भी 3 प्रकार से हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष में वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में श्रोता आता है और अन्य पुरुष में कोई अन्य व्यक्ति आता है जिसमें वक्ता श्रोता से उस अन्य पुरुष के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि मैंने तुमसे कहा कि वह कहाँ रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने सर्वनाम का एक अर्थ देखा, उसके प्रकार देखे और प्रकारों में एक प्रकार को समझ लिया। अब हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम इनके अन्य प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िए और अगली क्लास में हम इसके अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। और थैंक यू।